सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा 18 जून 2023 को लखनऊ में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। साथ ही साथ हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आवाजका के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी ने भी हम सभी का मार्गदर्शन किया। वो बातें मैंने शेयर किया। एक अच्छे मोटिवेटर तो है ही है, एक्चुअली में उसको जीते। क्या होता है, कोई भी विचारधारा है, जब तक आप जीतते रहेंगे फिर वो विचारधारा मर जाती है। तो इन्होंने जो संबोधन दिया, आप लोग बहुत लाभान्वित हुए और हो गए। अब मैं आपके सामने आज इस लखनऊ के सुंदर से हाल में भाजपा की जो मीटिंग हो रही है, तो जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की समस्याओं को समझने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए भारत की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर और दीवान श्रीनिवासन साहब गए थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। उसी तरह से आज हम लोगों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बताने के लिए, समझाने के लिए कैसे उसका काम किया जाए, हम लोगों के बीच में लंदन से चल करके आए हैं आदरणीय एम.एस. बहल साहब और आदरणीय सत्या बहल साहब। आप दोनों लोगों का मैं इस संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मंच और उपस्थित आप सभी बुद्धिजीवी पदाधिकारी सभी का मैं एक स्वर से सादर अभिनंदन करता हूं और सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मैं बहुत संक्षेप में बात करूँगा। संगठन सामयिक पद के समय भी कम है, तो इसकी महत्ता को भी समझना है हम लोगों को। बाबा साहब अम्बेडकर की एक कोटेशन से मैं अपनी बात को शुरू करके शायद वहीं पे समाप्त भी करना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे, संविधान को की बातों को बताते समय, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयों को बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयों को बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ। संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग अगर उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो अंततः वो बुरा साबित हो जाएगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, उसको अमल में लाने वाले लोग अगर अच्छे हों और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें तो अंततः अच्छा ही साबित होगा। उसी तरह से संगठन भी है, और संगठन का भी रूप वही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रांतीय कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी। हमारी सबसे ग्रास रूट की जो कार्यकारिणी होती है, जिला कार्यकारिणी होती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो क्या कहा है, हमारा प्रांतीय नेतृत्व तो क्या जिले को जिम्मेदारी दी है। अगर जिले के जिम्मेदारी के निर्वहन करने के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, अगर उसका सही ढंग से नहीं अगर निर्वहन करेंगे तो चाहे जितना भी बड़ा बढ़िया क्यों ना आपको बता दिया जाए बात, वो नहीं हो पाती है। जैसा कि अभी आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर साहब ने कह रहे थे कि हम लोग विस्तार करने के लिए तरह तरह के हम लोगों ने विचार किए कि इस तरह से किया जाए तो हम लोग शायद अच्छे तरीके से काम कर सकें, लेकिन उसमें हम लोगों ने ढंग से नहीं काम कर पाया। फेल्योर हम लोगों का है कि हम लोग उसको नहीं कर पाए। तो हम लोगों की जिम्मेदारी अब ये बनती है कि जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अब आगे से हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे जनपदों को कैसे मजबूत किया जाए, हमारी जो कार्यकारिणियाँ कमजोर हैं उसको कैसे सही किया जाए। उसी तरह से हमारे जिले पर इकाई ढंग से काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, उसको फिर से मजबूत किया जाए। और इसको करने के लिए ये निर्भर न रहा जाए कि केवल राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रांतीय पदाधिकारी केवल उसमें पहल करेंगे, बल्कि आप लोगों के भी जानने पहचानने में जो भी जिस जनपद में अगर कोई भी हो, उसको संज्ञान में लाने का काम प्रांतीय कार्यकारिणी को बताइए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बताइए कि हमारे ये लोग वहाँ पे हैं सर, इनसे अगर मुलाकात हो जाती है तो हम लोग वहाँ गठन कर सकते हैं। तो आपस में हम सामंजस्य से इस बड़े काम को हम लोग कर पाएंगे। और बाकी सब चीजें
हम लोग आगे बढ़ करके भी कर सकते हैं। दूसरी बात एक चीज हो रही थी, मैं उन सब चीजों को भी जोड़ूंगा कि एमपी एमएलए से पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस बारे में मेरा एक व्यू है कि लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए, लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए। वो कैसे? वो मेरा एक साफ उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य से हम लोग इस भवन को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हम लोग कर देंगे तो सही कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो विचारधारा है उसमें कमजोर हो जाएंगे, उसमें हम लोग कमजोर हो जाएंगे। इस उद्देश्य से जो हम लोग भवन बनाएंगे, उस भवन के निर्माण में हम ना किसी एमपी एमएलए चाहे कोई भी हो उससे हम लोग सहयोग नहीं लेंगे। भले हम एक गरीब से गरीब व्यक्ति का 1 रुपया चंदा ले लेंगे, लेकिन उस एमपी एमएलए से हम लोग उस भवन निर्माण के लिए नहीं पैसा लेंगे। दूसरी बात, हम लेंगे कहाँ? हो सकता है कि हमको रास्ते की जरूरत पड़े, अच्छे रास्ते बनवाना होगा, लाइटिंग लगवानी होगी, वहां के लिए हम प्रयास करके वहां को सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उस भवन के निर्माण के लिए हम उनसे पैसा नहीं लेंगे। ये हमारा व्यू है। और पुनः आप सभी के विचारों को समाहित करते हुए और उसी में अपने को भी समाहित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद।